समतुल्य भिन्न के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। समतुल्य भिन्न का मतलब ये हुआ कि किसी भिन्न का मान तो वही रहे, केवल रूप बदल जाए। हम एक उदाहरण के रूप में यहाँ देखते हैं। 1/2 एक भिन्न है, और 4/8 भी एक भिन्न है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 टुकड़े हैं, 1, 2, 3 और 4, इतने ही हैं, केवल ये नहीं है। 8 में से 4 टुकड़े हमने लिए, तो वास्तव में देखा जाए, जो 8 पार्ट थे उसमें 4 लेने के बाद हमने आधा भाग ले लिया है। तो वास्तव में इसका मान तो आधा ही है, लेकिन रूप बदला हुआ है। यहाँ 2 में से 1 लिया गया है, 2 टुकड़े बराबर के किए, 2 में से 1 लिया गया, और यहाँ पर क्या किया हमने, 4 टुकड़े किए बराबर के, और उसमें से 4 के 8 टुकड़े किए, और उसमें से 4 ले लिए हैं। तो वास्तव में पूरे का आधा ही लिया है ये भी, और इसमें भी पूरे का आधा है। तो बात तो वही है, लेकिन रूप अलग है। यहाँ 2 टुकड़े, यहाँ 4 टुकड़े हैं। यहाँ यहाँ 8 टुकड़े हैं, 8 में से 4 लिए हैं तब भी आधा भाग आ गया, और 2 में से 1 लिया है वो भी आधा भाग आ गया। अगर हम 6 टुकड़े यहाँ कर दें, 1, 2, 3, 6 टुकड़े हुए, और 6 में से अगर हम 3 ले लें, तो ये भाग जो है पूरे का कितना हुआ, आधा। लेकिन भिन्न के रूप में 3/6 है, तो ये भी आधा ही भाग है। यानी 1/2 है वास्तव में, लेकिन रूप बदला हुआ है इसका, और इसका, और इसका, तीनों का अलग। तो वास्तव में देखा जाए तो 1/2 ये मूल भिन्न है। ये सब इसकी समतुल्य भिन्नें ही है। मतलब मूल भिन्न वही रहती है, केवल रूप बदल दिया जाता है। और देखा जाए तो ये आधा आधा भाग ही प्रदर्शित करता है। तो समतुल्य भिन्न का मतलब ये हुआ कि किसी भिन्न का रूप बदल के हमें दूसरी भिन्न लिखना, लेकिन अगर उसे सरल किया जाए तो मूल रूप में वो वही रहे। तो 1/2 की हम समतुल्य भिन्न लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, या तो हमने समझा दिया है। आप किसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर दिए, पूर्ण संख्या का 2 का गुणा करें, जिसका ऊपर उसी का नीचे गुणा करेंगे, नई भिन्न एक तैयार हो जाएगी। 2 एकम 2/4। 3 का करें, 3 एकम 3 बटे, यहाँ पर भी 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अंश का गुणा उस संख्या में करते हैं, अंश बनता है। हर का गुणा करते हैं तो हर बनता है। और करें, 4 का करें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। बस एक संख्या का जिसका ऊपर कर रहे हैं उसी का नीचे करना चाहिए। हम कितनी भी समतुल्य बना सकते हैं। ये सब 1/2 को ही प्रदर्शित करती हैं। जब भी सरल करेंगे तो 1/2 ही आएगा। इसलिए ये सभी भिन्नें 1/2 की ही समतुल्य भिन्नें हैं। आगे हम 5 का गुणा करें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो ये भी 1/2 का ही रूप है। कहने का मतलब ये हुआ है कि समतुल्य भिन्नें कितनी भी अनगिनत, अनंत बनाई जा सकती हैं। और जब भी सरल करेंगे, निम्नतम रूप में लिखेंगे, सरलतम रूप में लिखेंगे, तो यही भिन्न मिल जाएगी। देखिए कैसे। 2/4 हमारी ये भिन्न है। हम 2 से ऊपर नीचे काटें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर दे 1/2 आ गई है। किसी को भी काट के देखें, सरल करने का मतलब यही होता है। 3/6, 3 से ऊपर नीचे भाग देंगे, सबसे बड़ी संख्या जिसका ऊपर नीचे भाग जा सकता है उसका दे के भाग हम उसे सरल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 आ रहा है। 5/10 इसे देख सकते हैं हम। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी 1/2 हो गया। किसी भी भिन्न, समतुल्य भिन्न जो 1/2 से बनी हुई है, उसको सरल करेंगे तो 1/2 ही अंत में आएगा।
इसीलिए हम कहते हैं ये सब समतुल्य भिन्न हैं एक बटे दो की। ऐसे ही हम इनकी बना सकते हैं। दो का गुणा करें ऊपर नीचे, दो तिया छः, दो पंजे 10, ये समतुल्य भिन्न बनी। इसकी 3/5 की। और बना सकते हैं, तीन का करें, तीन तिया 9 और तीन पंजे 15। फिर बनाए चार तिया 12, चार पंजे 20। फिर बनाए पाँच तिया 15 और पाँच पंजे 25। कई भिन्ने बना सकते हैं समतुल्य, जितनी चाहें। इसमें किसी संख्या, पूर्ण संख्या का गुणा करना है। दो का करें, एक का तो करेंगे तो वही आएगा, तो दो से शुरुआत करते हैं। दो दूनी चार, दो पंजे 10। तीन का करें, तीन दूनी 6, तीन पंजे 15। चार का करें, चार दूनी 8 और चार पंजे 20। कितनी भी हम बना सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा समतुल्य भिन्न होती क्या है, समझा भी कैसे बनाते हैं समतुल्य भिन्न किसी भिन्न की। और जब हल करते हैं सरलतम रूप में काट काट करके, तो हमें मूल भिन्न मिलती है ये। अब हम समतुल्य भिन्न पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। खाली जगह ये बॉक्स में कुछ भरना है। तो कैसे पता करते हैं, क्या भरेंगे? चार तरीके के प्रश्न हो सकते हैं, हमने चारों ही लिख दिए हैं। 3/4 एक भिन्न है और एक कोई भिन्न बनी है जिसका हर 8 है। तो 4 से 8 कैसे बनेगा? दो का गुणा करेंगे ना। तो दो का नीचे किया, दो का ऊपर करके देख लो। तीन दूनी 6 होना चाहिए यहाँ पे। 6/8 भिन्न बन गई। ये जो दिया हुआ है खाली स्थान, इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं, ये गुणा करके देख लेते हैं। जितने गुणा करने पे ये आता है उतने ही गुणा करने पे यहाँ पे आएगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसे गुणा करें, ऐसे करें। तीन अट्ठे 24 और चार छक्का 24, ऐसे भी बराबर ही आता है। दो समतुल्य भिन्नों का गुणा आंसर से करेंगे तो बराबर ही आएगा दोनों। ऐसे करते हैं या फिर ऐसे कर ले, एक ही बात है। तीन चौकू 12, चार का गुणा करने पे हमें मिला है, तो यहाँ पर भी चार का ही कर दें। चार चौकू 16 आएगा। ऐसे करके देखें, 12 चौक 48, 16 तिया 48 बराबर आता है। यहाँ पर देखें, चार तिया 12, तीन का गुणा किया गया है। ऐसे ही अब हम कितने में गुणा करेंगे नौ आए? ये तीन में तीन का गुणा करेंगे तभी तो नौ आएगा। या फिर हम ऐसे देखते हैं, चार नेम 36, तो 12 में किसका गुणा करें? तीन आए, तीन का करें। दोनों में से जो सरल लगे वैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, 14 तिया 42। अब ऐसा गुणा करें तो 42 आ जाना चाहिए। तो सात छक्का 42, सात छक्का 42 यानी सात आना चाहिए। हम देखिए इससे गुणा करके देखें, तीन दूनी 6, सात दूनी 14, ऐसे भी फिट बैठना चाहिए। तो समतुल्य भिन्न पर आधारित प्रश्न हमने इसमें देख लिए हैं। समतुल्य भिन्न क्या होती है, समतुल्य भिन्न कैसे बनाते हैं, सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं, यह भी हमने देखा। आगे हम सरल करने की और भी टेक्निक देखेंगे भिन्नों की। देखिए, सरलतम भिन्न समतुल्य भिन्न यानी मूल भिन्न तक कैसे लाएंगे, सरल कैसे करेंगे? 32/40 है, हम इसे सरल करना चाहते हैं। तो एक बार में नहीं, कई बार में भिन्न हम काट सकते हैं। जैसे चलिए 8 का हम सीधा पहाड़ा पढ़ दें, या फिर चार चार का करके पढ़ने नहीं आ रहा है, कई बार कट सकती है, दो से भी कट सकती है। तो पहले हम इसी भिन्न को 8 से काटते हैं। 8 से ऊपर नीचे कटना चाहिए, तभी 8 से काटेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें भाग जा रहा है इसमें किसी और का दे लेंगे, नहीं, जिसका ऊपर जाएगा बदले में नीचे कटना ही चाहिए, नहीं तो नहीं काटेंगे। आठ चौगु 32, आठ पंजे 40, दोनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसलिए हम 8 का भाग यहाँ पर दे रहे हैं। 8 का भाग ऊपर अंश में देंगे, 8 चौक 32, आठ पंजे 40। ऊपर काट के ऊपर लिखते हैं, नीचे काट के नीचे, और आगे जो ये कट के आए हैं वो हम ऐसे लिख देते हैं। 4/5 मूल भिन्न है, इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकती। अब इसमें किसी का भी भाग ऊपर नीचे नहीं जाता। जब ऐसा भिन्न प्राप्त हो तब उसे सरलतम भिन्न या मूल भिन्न कहते हैं। वास्तव में 32/40 ये 4/5 की
समतुल्य भिन्न थी। हमने इसे मूल भिन्न में लिख डाला है। अब इसे कई तरीके से हम काटते हैं। देखिए 32 को हम कई बार में काटेंगे। 2 से काटें तो भाग दें, 2 का भाग 32 में। ध्यान रहे दोनों में जाना चाहिए तभी देते हैं भाग। हमने देख लिया है 32 में भी 2 का भाग जाएगा और 40 में भी जाएगा। 2 का भाग 32 में 16 बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा। फिर काटिए, 4 से काट सकते हैं, 4 ऊपर नीचे कट रहे हैं, पहले अनुमान लगा लेते हैं। 4 चौको 16, 4 पंजे 20, कितना आया 4/5 आएगा वही, चाहे कितनी बार में काटे। यहाँ भी आया और यहाँ भी आया। अब देखिए यहाँ पर हम सीधे देखते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या से काटते हैं जिससे कि सरल जल्दी हो जाए। तो ये देखिए 15 से कट सकता है। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, कुल कितना 2/3 आया है। अब इसमें तो यही आया है, ये भी यही आया है। आगे हम देख सकते हैं और भी काट के, 10/18 हो सकता है। तो 2 पंजे 10, 2 नेम 18, 5/9। अब आगे कोई संख्या ऐसी नहीं है एक के अलावा जो इन्हें काट दे, तब ये मूल भिन्न में बन जाती है। जब तक कटता रहता है काटते रहते हैं। कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर देखा समतुल्य भिन्न से मूल भिन्न कैसे प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी संख्या का भिन्न से प्राप्त भाग कितना होगा। 28 का 3/4 भाग देखें तो कितना आएगा, कैसे पता करते हैं। 28 रुपये का 3/4 भाग हमें निकालना है। यानी 28 को 4 जगह बांट के फिर उसके 3 टुकड़े इकट्ठे करने हैं, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर देखते हैं 28 गुणा 3/4। हम क्या करते हैं, का मतलब गुणा है। 28 का 3/4 यानी 28 गुणा 3/4। अब ये हमें मालूम है कैसे करते हैं। हर से पूर्ण संख्या में भाग देते हैं, जो आता है उसका अंश में गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, सत्या 21/1 यानी 21 आया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि 21 होगा इसका मान। 7 का 3/4। ऐसे ही 8 का 3/4 करें तो इसका मतलब होता है का मतलब गुणा। हमने ऐसे यहीं लगा लिया ये। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 दूनी 6/1 यानी 6 आएगा इसका मान। ऐसे ही इसमें का मतलब गुणा है, तो 28 का 3/4 यानी 28 गुणा 3/4। हम गुणा ना भी लगाए, सीधा भी काट सकते हैं, वैसे गुणा लगा लेना चाहिए। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 6, 3 दूनी 6/1 यानी 6। 28 का 3/14 6 आया है। अब देखिए इसमें नहीं गुणा हो रहा है, कट नहीं रहा है, तो हम सीधे गुणा ही करके लिख देंगे। 8 दूनी 16/5। हमें नहीं मतलब है कितना है कितना नहीं, हमने 16/5 लिखा। लेकिन अगर दशमलव में भाग देना चाहे तो भी दे सकते हैं। हमने बताया था भिन्न का मतलब ये होता है अंश का, अंश में हर का भाग देना। तो अगर पूर्ण नहीं आ रहा है तो दशमलव भिन्न में भी हम लिखेंगे, लिख सकते हैं, आगे देखेंगे ये। फिलहाल तो हमने ये देखा है समतुल्य भिन्न को मूल भिन्न में कैसे लिखते हैं, और किसी संख्या का भिन्न से प्राप्त मूल भाग कैसे लिखते हैं। 28 का 3/4 से प्राप्त जो मूल भाग आएगा वो कैसे लिखेंगे।